नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। सरकारी नौकरी की तैयारी वाले जीके के 50 प्रश्न जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सरकारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, उनमें ये 50 प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। साथ साथ आपको वीडियो के आखिरी में यह भी बताना है कि आपको 50 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, बतलाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे दोनों। किससे? हिंदू कॉलेज। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बतलाएंगे दोस्तों, कनाडा का कौन सा क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सैडबरी क्षेत्र। सैडबरी क्षेत्र जो कि निकल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है कनाडा में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बतलाएंगे किस नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। कहां पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा देश नहीं आता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीलंका नहीं आता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। कौन नहीं आता है? श्रीलंका नहीं आता है। बाकी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थारू जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? बतलाएंगे यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। यह उनकी उक्ति है, शंकराचार्य की। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? देखिए, तो जो हल्दी होती है, हल्दी में जो पादप होता है उसमें तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य का करता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 सप्ताह। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा गया है कि कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और NO2 सभी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती है, O2 नहीं है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों बयाना, जो कि भरतपुर में स्थित है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बयाना, भरतपुर से। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तड़ित चालक के आविष्कारक इनमें से कौन है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है जनसंख्या घनत्व? 382। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। देखिए, तो पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 7 सिस्टर्स के पार्ट है।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इसका सही उत्तर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर को दोस्तों मदुरै के नायकों ने कराया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कहां पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डायमंड हार्बर में तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है, डायमंड हार्बर में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बताएंगे हर्ष की जीवनी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? बताएंगे दोस्तों किसने करवाया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टाइफून। क्या कहा जाता है इन तूफानों को? टाइफून। हीलियम की खोज इनमें से किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है, किस वैज्ञानिक ने हीलियम की खोज की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लोकेयर। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर वैज्ञानिक ने। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताएंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लाइट को बंगाल का गवर्नर जनरल। अंकोरवाट कहाँ पर स्थित है? बताएंगे अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर, किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल में थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विजयनगर काल में। किस काल में प्रचलित थी? विजयनगर काल में। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? बताएंगे दोस्तों कितने समय तक? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह तक। 6 माह तक बना रह सकता है पद पर वह। 1 नैनोसेकंड में होते हैं? बताएंगे 1 नैनोसेकंड इनमें से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻9 सेकंड के बराबर। 10⁻⁻9 सेकंड के बराबर होता है नैनोसेकंड। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है।
2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने परसेंट है? कितने परसेंट थी तो बताएंगे? इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 17.5%। निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो किस में होती है शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नियॉन में होती है। किस में होती है? नियॉन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत जोड़ी पहचाननी है आपको, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज के संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। ये गलत जोड़ी है, बाकी सभी सही जोड़ियां हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सी राजगोपालाचारी, जबकि राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और जेएलसी रहे हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अंतरा पर्वतीय पठार। उन्हें कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर एच बैरोज। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध इनमें से किससे? बताएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिक्री कर से। मॉडरेट का संबंध किससे है? बिक्री कर से। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बतलाएंगे। अलमाटी बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहां पर होता है? बताएंगे कहां पर होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन विश्व में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कनाडा में होता है सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन। कनाडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो किसको नहीं मिला है नवरत्न का दर्जा? देखिए, तो बेल को नहीं मिला है, जबकि सेल, ओएनजीसी और सीआईएल तीनों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन है? कौन होता है बताएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे किस सन में की गई थी सेल की स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण? इसका सही उत्तर है दोस्तों अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान व्यक्ति था? विशेषज्ञ कौन था भारतीय पक्षी विज्ञान में? इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक बहुत ही फेमस भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षी वैज्ञानिक। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
जीवाणु की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज, बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज। किसके द्वारा? ल्यूवेन हुक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज इनमें से किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नॉल तथा रस्का के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, बताएंगे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताएंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A के तहत है। किसमें है? अनुच्छेद 39A। शब्दिनी किसमें वाक्यंत्र होता है, बतलाएंगे शब्दिनी इनमें से किसमें वाक्यंत्र होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर पक्षियों में। जो शाब्दिनी होता है वो पक्षियों में वाक्यंत्र होते हैं। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? कौन नहीं रहे लोकसभा के अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है के सुंदरम। ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए कि आप किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी चैलेंज दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।